नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती का एक गांव जिसका नाम है केशवापुर, एक ऐसा गांव जो योगी सरकार में विकास के लिए तरस रहा है। यह गांव है जहां की सड़कें नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदें भी टूट चुकी हैं। जहां गांव के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला अधिकारी अजय कुमार दुबे से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि महोदय, एक बार हमारे गांव की सच्चाई देखिए, एक बार यहाँ की जमीनी हकीकत समझिए। लेकिन अफसोस, अब तक इस गांव की पुकार किसी के कानों तक नहीं पहुंची है। केशवापुर गांव की हालत आज इस कदर बदतर हो चुकी है कि न तो सड़कें हैं, न नालियां, न जल निकासी की व्यवस्था। गांव का नाम केशवापुर है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मानो यह गांव किसी वीराने में छूट गया हो। ग्रामीणों ने कहा कि यह वही योगी सरकार है जो सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, पर इस गांव में न विकास दिख रहा है, न साथ जिला अधिकारी अजय कुमार दुबे का कार्य सराहनीय है, लेकिन ग्राम सभा पूर्व में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गांव में रात को अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। मजबूरी में मरीज को चारपाई या ट्रैक्टर ट्राली पर ले जाना पड़ता है। गांव के लोगों ने बताया कि केशवापुर से करीब 2 किलोमीटर पहले ही एम्बुलेंस रुक जाती है, क्योंकि सड़कें इस कदर जर्जर हो चुकी हैं कि वहां से कोई वाहन गुजर नहीं सकता। ग्रामीणों ने कहा कि महोदय, आज के दौर में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो किसी की जान बचाना नामुमकिन हो जाता है। लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय खुद एक बार गांव आए और अपनी आंखों से देखें कि जनता किस नरक जैसी जिंदगी जी रही है। गांव की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी परेशान। मच्छरों और गंदगी से भरा यह इलाका किसी संक्रमण के खतरे से कम नहीं है। ग्रामीणों ने दर्द बयां करते हुए कहा कि अगर किसी के घर में शादी या बारात हो जाए तो मेहमानों को बुलाना भी अब शर्मिंदगी जैसा लगता है। रास्ते की हालत इतनी खराब है कि बारातियों को ट्रैक्टर पर बैठ कर आना पड़ता है। शादी का आनंद नहीं बल्कि परेशानी बन गई। गांव की महिलाएं कहती हैं कि चाहे कोई मर जाए या कोई बीमार पड़ जाए, सुनवाई कहीं नहीं होती। सरकार और प्रशासन दोनों आंख मूंद कर बैठे हैं। यह है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का एक गांव जहां के रास्ते इस कदर टूट चुके हैं कि लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पाते। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बड़े वाहन तो दूर, मोटरसाइकिल तक इस रास्ते से निकलना मुश्किल है। गांव के लोगों ने बताया कि साल 2014 में आई भयानक बाढ़ में यह पक्की सड़क पूरी तरह से कट गई थी। तब से लेकर आज तक यानी 2025 तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। एक दशक बीत गया, लेकिन सड़क की हालत जिस तरह की तस है, डामर की जगह अक्सर मिट्टी, पानी और कीचड़ है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि 1947 के दौर में भी ऐसा हाल नहीं देखा था। उस वक्त संसाधन कम थे, लेकिन इंसानियत थी, जिम्मेदारी थी। आज सरकारी तंत्र है, करोड़ों का बजट है, लेकिन नतीजा सिर्फ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी श्रावस्ती को न्योता भेजा है। आइए सर, हमारे गांव की हालत अपनी आंखों से देखिए। देखिए कि कैसे यह गांव विकास के नाम पर ठगा गया है। देखिए कि यहाँ के लोग इस हाल में जी रहे हैं। यह गांव भिंगा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ का केशवापुर गांव, मझवा गांव, हजरिया और बढ़ईपुरवा जैसे कई गांव एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यह सड़क बंजर भूमि जैसी लगती है, जिस पर गाड़ी नहीं चल सकती। केशवापुर के पास करीब 1.5 किलोमीटर सड़क का अस्तित्व पूरी तरह से मिट चुका है। चारों तरफ बड़े बड़े गड्ढे हैं। बारिश में यह सड़क तालाब बन जाती है और धूप में धूल उड़ने लगती है। एम्बुलेंस और डायल 112 के वाहन गांव तक नहीं जा पाते हैं। प्रसव पीड़ित महिलाओं को पैदल या हाथों पर उठाकर ले जाना पड़ता है। बच्चे जो स्कूल तक जाने की कोशिश करते हैं वो गिरते हैं, फिसलते हैं, कपड़े खराब होते हैं। प्राथमिक विद्यालय के सामने तक सड़क उबड़ खाबड़ है। कल्पना कीजिए, जहां स्कूल का गेट इस हालत में है, वहां बाकी गांव का हाल क्या होगा। ग्रामीण रियाज बताते हैं कि इस सड़क से गुजरना मौत से खेलने जैसा है। कई लोग गिरफ्तार चोटिल हो चुके हैं। किसी का हाथ टूट चुका है, किसी की टांग। बरसात में कीचड़ और मच्छर से बीमारी फैल जाती है। उन्होंने कहा कि 1076 पर हमने 10 से अधिक बार शिकायत की, जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कॉल करके एप्लीकेशन भी दिया गया,
लेकिन कार्यवाही सिर्फ कागजों में दफन रह गई। मुख्यमंत्री से मिलने तक की कोशिश की गई, सीता द्वार मेले में तक हम पहुंचे, एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जिला अधिकारी श्रावस्ती खुद बांध देखने आए थे, लेकिन सड़क की हालत देखने नहीं आए। ग्रामीणों ने कहा कि 3 ट्राली रोड़ाया, लेकिन वो भी वहीं पड़ा रह गया, सड़क नहीं बनी। एक अन्य ग्रामीण बताते हैं कि यह सड़क 4-5 गांव को जोड़ता है। सेमरी, चौराहा, भिंगा, इकौना सब इस रास्ते से जुड़े हैं, लेकिन अब यह रास्ता सिर्फ नाम का रह गया है। यहाँ रोजाना करीब 10,000 लोगों का आना जाना होता है, फिर भी किसी अधिकारी की आंख नहीं खुलती है और ना ही कान में जू रेंगता है। प्राथमिक विद्यालय के सामने खड़े होकर अगर कोई देखे तो समझ जाएगा कि यह गांव कैसे रोजाना की तकलीफ झेल रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, महिलाएं बाजार नहीं जा पा रही, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे, और सरकार कहती है कि यूपी में सड़कें चमक रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक से लेकर सांसद तक सबको आवेदन दिया गया, प्रधान से भी कहा गया, लेकिन किसी ने आवाज नहीं सुना। जब चुनाव आता है तो नेता वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं हमें जिताइए, विकास कराएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब गायब हो जाते हैं। कोई नहीं आता पूछने कि गांव की सड़क बनी या नहीं, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं या नहीं। यह राजनीति का असली चेहरा है, जो गांव के दर्द पर आंख मूंद बैठी है। आज के केशवापुर के लोगों का सवाल है कि क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके भी अधिकार नहीं है? क्या विकास का अधिकार सिर्फ शहरों तक सीमित है? या गांव में रहने वाले लोगों को यह सजा इसलिए दी जा रही है कि वो गरीब है? सरकार हर साल करोड़ों रुपए गांव के विकास के नाम पर खर्च करती है, योजनाएं चलाती है, रिपोर्टें बनती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि यहाँ न सड़क है, न सफाई, न सुविधा। पीडब्ल्यूडी विभाग को इस सड़क की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन विभाग ने जैसे गांव को भुला दिया। अगर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी खुद इस सड़क से एक बार गुजर जाए तो उन्हें समझ में आएगा कि ग्रामीण किस हाल में जी रहे हैं। गांव के लोगों की एक ही मांग है कि जिला अधिकारी श्रावस्ती, मुख्य विकास अधिकारी और संबंधित अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे और आकर देखें, महसूस करें और इस सड़क का निर्माण कराएं, क्योंकि अब ये सड़क की बात नहीं रही, ये अब गांव की जिंदगी की बात है। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए जब देखा गया कि बच्चे फिसल रहे हैं, महिलाएं कीचड़ में पैर धस रही हैं, मोटरसाइकिल वाले रुक जा रहे हैं, और हर चेहरे पर एक ही सवाल है, कब बनेगी हमारी सड़क? कब बनेगी हमारी सड़क? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गांव का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन क्या केशवापुर उन प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? ये सवाल अब योगी सरकार से लेकर सांसद और विधायक सभी से है कि आखिरकार इस गांव की सुध कोई कब लेगा? ग्रामीणों की बातों में दर्द है, गुस्सा है, उम्मीद भी है कि शायद कोई सुन ले, लेकिन हर बार उम्मीद टूटती है, गांव की सूरत नहीं बदलती। बच्चे अब ये सोचने लगे हैं कि शायद उनके गांव तक विकास कभी नहीं पहुंचेगा, और यही सबसे बड़ा आईना है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए और हमारे समाज के लिए। जब तक ऐसे गांव देश में हैं जहां लोग सड़क, पानी और बिजली जैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, तब तक विकास का दावा अधूरा रहेगा। तो दर्शकों, आप हमारे चैनल को देखते रहें, विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि केशवापुर ग्रामीण वासियों को न्याय मिल सके और इनकी सड़कें पूरी तरह से मरम्मत की जाए, इनको रास्ता दिया जाए, क्योंकि यह गांव बहुत ही पीड़ित है। और इस प्रकार की घटनाएं अगर आपके इलाके में, आपके एरिया में है, तो हमें जरूर बुलाएं और हम आपके क्षेत्र में पहुंचेंगे। कोई पीड़ित हो या कोई आपको तकलीफ हो, हमने आपको अपना नंबर यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फेसबुक पेज को फॉलो करें और व्हाट्सएप लिंक से हमारे जुड़े, क्योंकि व्हाट्सएप लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो यूट्यूब के। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।